हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। हाय फ्रेंड्स, गवर्नमेंट न्यूज़ में मैं हरकेश सत्या स्वागत करता हूं आपका। और आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं गांव दोडंग में। यहां पे आपको मिलाएंगे एक डॉक्टर साहब से, जिनका निवास स्थान है रादौर में। और यहाँ पे आज हम एक खास जानकारी के लिए आए हैं आपके पास, और आपको ये जानकारी देंगे कि अगर आपके आसपास में या फिर आपको भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपके शरीर में पथरी है, गुर्दे में पथरी है, यानी जिसे हम किडनी स्टोन भी बोलते हैं, अगर उसके लिए आप परेशान हैं, आप कहीं से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, एलोपैथी या फिर जिसे यूनानी दवाई बोलते हैं, जिसे आजकल के अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, जिसे आम भाषा में, वहाँ से ले रहे हैं, तो आज हम आपको एक नुक्ता बताएंगे और डॉक्टर साहब से आपको दवाई भी दिलवाएंगे, जो कि आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक है ना डॉक्टर साहब? आयुर्वेदिक दवाई है। और आपको लगभग जितने साइज़ की आपके गुर्दे में पथरी है, जैसे 4 mm से लेकर 32 mm तक निकाल दें, 36 mm तक की पथरी है, उसी हिसाब से डॉक्टर साहब आपको अपना ट्रीटमेंट देंगे और आपके शरीर से उस पथरी को बाहर निकाल देंगे। तो मिलाते हैं आपको डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, गुरदीप शर्मा, गांव दोडंग। एक्चुअली ये क्लिनिक मेरे फादर साहब के नाम से है, डॉक्टर दर्शन लाल जी के नाम से। मैं उनके साथ तकरीबन 7 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो सर, जैसे मैं आपको सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को अपनी रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट जो मैंने बंसल हॉस्पिटल लाडवा से अल्ट्रासाउंड करवाया था, इसमें मेरी 4 mm की पथरी निकली थी। और ये रिपोर्ट जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। सर, मैंने आपसे ही दवाई ली थी, 4 mm की पथरी थी मेरे पास। तो लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि 2 बार की मैंने दवाई खाई थी, यानी कि लगभग 2 हफ्ते मैंने दवाई खाई थी। तो उसी के बीच में ये पथरी जो है वो बाहर आ गई थी, बाहर निकल गई थी। तो मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी पथरी जो है वो बाहर आ गई है। इसके अलावा आपको कहना चाहूँगा कि मैं दोबारा फिर यहाँ से एडवांस में ही जब निकल गई थी, उसके बाद भी फिर मैं 2 बार की दवाई एडवांस में लेकर गया था, कि ताकि कोई शक की गुंजाइश भी हो वो भी निकल जाए। सर, मैं शुरू से जानना चाहूँगा आपको कि अगर कोई व्यक्ति जिसको पहली बार पथरी हुई है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, उसको वो बताइए। उनका जो पेन है सर, यहाँ साइड से स्टार्ट होगा, फ्रंट से और बैक साइड में जाएगा। अगर पथरी ऊपर है, हमारी किडनी में है, तो बैक साइड जाएगा। अगर पथरी पाइप के पास है, अपर पाइप है, तो वो फ्रंट में निकलेगा सामने, आगे से। जी। लेकिन मैं आपको अपनी ऑडियंस का कहना चाहूँगा कि जब मुझे पहली बार दर्द हुआ था, तो मेरी कमर से नहीं निकला था। इसका ये भी एक लक्षण है, हो सकता है आपके पास सीधा पेट में ही दर्द हो, क्योंकि मेरे सिर्फ गुर्दे में ही दर्द हुआ था पहली बार ही। तो मैंने किसी डॉक्टर से सलाह ली थी कि मुझे सामने, मतलब फ्रंट में ही दर्द है, सामने पेट के सामने ही दर्द है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि पथरी का ही दर्द है, और कुछ ने कहा था कि नॉर्मल दर्द है। तो जब मैंने डॉक्टर से जाँच कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें पथरी का दर्द हुआ। लेकिन जो लक्षण इन्होंने बताए हैं वही हो सकते हैं। अब सर, दूसरी बात, अब रात को जैसे किसी को पेट दर्द होता है, पथरी का दर्द शुरू होता है, तो उस वक्त तो आप उसके पास होते नहीं, ना ही उसको पता होता है कि मुझे पथरी है, पहली बार हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नुस्खा दे सकते हैं, क्या उपचार कर सकते हैं घर पे रहकर व्यक्ति? ऐसे में सर, गर्म पानी लेकर काली मिर्च और अजवाइन दोनों को कूट के मिक्स करके वो लिया जाए, उससे राहत मिलती है? बिल्कुल राहत मिलेगी 100% सर। और इसका दर्द तो बहुत ज़्यादा ऐसा ही नहीं होता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता क्या इसमें? दर्द को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत? इसमें सर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, इतना आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं लेते तो डॉक्टर तक पहुंचने के लिए ये कंट्रोल हो जाता है। इतना वहाँ पहुँचते हो तो अपना इंजेक्शन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। और अब जो आप दवाई देते हैं उसके बारे में बताइए कि क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ट्रीटमेंट है, कैसे लेनी है, और क्या क्या प्रोसेस है उसका, कितनी फ़ीस है उसकी? हमारी सर एक्चुअली हम 36 mm तक अपनी, एक मिनट, थोड़ा सा सरल भाषा में। अच्छा 36 mm तक पथरी को निकालते हैं। और ये जैसे कितनी पथरी है हमारी बॉडी में और कितने mm की है, उस हिसाब से हम दवाई दे देते हैं। जैसे हमारी पथरी है 10 mm की, तो हम कहते हैं कि आपको 4 बार दवाई खानी है, हफ्ते बाद। एक बार जैसे हम 4 पुड़िए देते हैं, वो एक ही वो हमारी है डोज, एक डोज है वो रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ, जो भी खाना पीना है उससे पहले पानी के साथ आधे घंटे के, अब में 2 घंटे में लेनी है। उसके बाद आप अपने लिक्विड ले सकते हो, सुबह अपना जो मर्जी खाओ। तो सरल भाषा में फ्रेंड्स मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ, यानी आपको ये दवाई लेनी कैसे है। यानी कि मान लीजिए आप, आज सोमवार है, मंडे है, तो आज आप ये दवाई लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, रात को जैसे ही आप खाना खाओगे, 8 बजे जैसे आपने खाना खा लिया, तो उसके बाद आपको ये 8:30 बजे, यानी कि खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको 4 पुड़िया मिलेंगी, 1 हफ्ते के नाम की। तब आपको पहली पुड़िया, आपको जैसे आपने 8 बजे खाना खाया, 8:30 बजे आपको पहली पुड़िया
पानी के भर कर गिलास के साथ लेनी है, यानी पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ लेनी है, ठीक है। एक गिलास पानी के साथ पूरी पुड़िया लेनी है। उसके बाद 9 बजे यानी आधे घंटे बाद 9 बजे आपको दूसरी पुड़िया लेनी है। तीसरी पुड़िया आपको 9:30 बजे आधे घंटे बाद, और चौथी पुड़िया आपको फिर से आधे घंटे बाद यानी 10 बजे लेनी है। ये है इसका ट्रीटमेंट। और जैसे आपका ये पहले हफ्ते की डोज होगी, तो जैसे ही आपका जैसे अगला सोमवार आएगा, मंडे आएगा अगला, नेक्स्ट मंडे, तब आपको सेम प्रोसेस दोबारा ऐसे ही करना है। आपको रात को जैसे आप खाना खाते हो तो उसके आधे घंटे बाद आप लोग को पहली डोज, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी आधे घंटे का आपको गैप रखना है, ठीक है डॉक्टर साहब, यही है। और अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए 1-2 हफ्ते वैसे लेट हो जाए, या फिर जैसे एक दिन लेट हो जाए या एक दिन पहले हो जाए, तो उसका कोई फ़र्क है? नहीं फ़र्क है, 1-2 दिन का कोई फ़र्क नहीं है। जी जी। दवाई की कीमत क्या है इसकी? एक बार की इसकी सर 4 पुड़ियों की 100 रुपये है। 100 रुपये में आप 4 पुड़िया मंगा सकते हो। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ आपकी पथरी के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दवाई आपके ऊपर लगेगी, ठीक है। ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है। आप एलोपैथी यूनानी में इसमें कहीं भी जाओगे तो कम से कम आपकी 1000 रुपये की दवाई आती है। मैं खुद 1000 रुपये की दवाई खा चुका हूँ मैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो लिक्विड देते हैं, यूनानी दवाई आपको पता ही है। देसी दवाई से आपका अगर 4 से 6 mm की है वो, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, 2 या 3 बार में निकल जाएगी। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट, जैसे बड़ी पथरी है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, निकल जाएगी, लेकिन 100% निकल जाएगी, इसकी तो मैं भी गारंटी देता हूँ। बहुत आपको जो कितना टाइम हो चुका है मतलब पथरी की दवाई देते हुए? एक्चुअली सर मैं अपने फादर साहब के साथ हूँ यहाँ पे। मेरे फादर साहब को 32 ईयर्स हो चुके हैं, 32 साल से यहाँ पे हैं, और 7 साल से मैं उनके साथ हूँ, 7 साल से मैं दे रहा हूँ। ये एक थोड़ा सा वैसे जानना चाहूँगा, अब तक आपने कितने लोगों की पथरी निकाल दी होंगी? सर इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मैं इसीलिए पूछा मैंने आपसे। सर यही कोई 30 सालों में क्या पता कितने हज़ारों की होगी असंख्य है। क्योंकि हमारी दवाई ये ना मिलिट्री वालों के पास भी जाती है, साल में एक बार वो लेके जाते हैं। जी। 32 साल से इनके पिताजी काम कर रहे थे और 7 साल से ये भी काम कर रहे हैं। इन्होंने असंख्य लोगों की पथरियां निकाली हैं, और ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है जिसकी पथरी ना निकली, यानी कि 100% नहीं, 1000% पूर्ण विश्वास करके आप यहाँ से दवाई लीजिए, 100% आपकी पथरी जो है वो निकल जाएगी। और सर कई लोगों के अंदर, शरीर के अंदर, गुर्दे में ही एक से ज़्यादा पथरियाँ होती हैं। कई में मैंने सुना है कि एक साइड में 4 होती हैं, दूसरी तरफ में 5 होती हैं। इस प्रकार का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं? जी जी जी। सर पथरी चाहे हमारे शरीर में 10 भी हों, वो निकलेंगी, पर निकलेंगी सर 1-1, 2-2 करके, डायरेक्ट नहीं। जैसे पथरी का साइज बड़ा है वो कट के निकलेगी, 6 mm तक पथरी क्लियर डायरेक्ट निकलेगी। जैसे 10 होगी, 12 mm होगी, 18 mm होगी, 20 mm होगी, ये कट के निकलेगी, खुरेंगी यानी खुरेंगी। जी, लिक्विड बनेगा इनका। जी जी जी। और जैसे सर कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रीटमेंट ले लिया तो उसके बाद दर्द होता है, तो उसमें क्या उपचार कर सकता है व्यक्ति? सर एक्चुअली ट्रीटमेंट लेने के बाद दर्द जब होगा, जब पथरी अपनी जगह से सरकेगी और वो हिलेगी तो निकलेगी। हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द हो, 6 और 5-6 mm तक तो पता भी नहीं लगता पथरी निकली है या नहीं। उसके बाद शायद थोड़ा बहुत दर्द होता है जब वो कटती है, निकलती है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अगर जैसे आपका ट्रीटमेंट ले लिया, ठीक है, मान लिया मैंने दवाई शुरू कर दिया, तो 1 हफ्ते की दवाई खाई मैंने, उसके बीच में मुझे दर्द होना शुरू हो गया, क्या मैं सुपर फास्ट का जो इंजेक्शन होता है वो ले सकता हूँ? जी ले सकते हो आप, उसका कोई नुकसान नहीं? नो, कोई नुकसान नहीं। आप टेबलेट भी ले सकते हो और इंजेक्शन भी ले सकते हो। अच्छा, दूसरा, हमारी एक वीडियो हमने पहले डाली थी, इसी प्रकार की एक वीडियो थी, तो पूरे नेशनल में चली है हमारी वीडियो, देश में चली है। अगर कोई व्यक्ति हमारे लोकल में ना होकर पूरे देश में कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है और उसको ये दवाई चाहिए, तो आप उसको भेज सकते हैं? यस सर, हम पार्सल द्वारा भेज सकते हैं। मतलब देश में से कहीं भी कोई कहीं भी चाहे तो भेज? जी जी जी, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स देखिए, हमारे देश में से एक वीडियो का नहीं पता होता कि कौन लोकल में चलेगी या फिर नेशनल में चलेगी, तो अगर कोई हमारा संपूर्ण देश में से या कहीं से भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और अपनी पथरी का इलाज कराना चाहता है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो 4 mm से लेकर 36 mm तक की पथरी अगर आपके गुर्दे में है, एक है या ज़्यादा है। कई बार ऐसा केस देखने में आया है कि एक साइड में 4 होती है, दूसरी साइड में 5 होती है, यानी एक से ज़्यादा पथरी भी है तो उसको भी ये निकाल देते हैं। तो अगर आप देश में कहीं भी हो तब भी ये आपके पास उस दवाई को पार्सल के द्वारा भेज सकते हैं। अगर आप इनसे दवाई चाहते हैं तो आप इनका नंबर जो है नीचे स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप इन नंबर के कॉन्टैक्ट करके आप इनसे उस दवाई को मंगा सकते हैं। सर आपका जो क्लिनिक होता है ये कब खुलता है? क्लिनिक सर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुलता है। और उसके बाद अगर किसी को कॉल करनी है तो दूसरा एड्रेस मेरे फ़ोन नंबर है सर, मैं कार्ड देता हूँ। एक्चुअली आज तो अभी तो है नहीं। अच्छा। कार्ड दे देता हूँ मैं अपना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे पथरी की इलाज तो मैंने खुद देख लिया, इसके अलावा आप कोई और दवाई देते हैं? इसके अलावा सर जैसे लेडीज़ के लिए सफ़ेदी पड़ती है लेडीज़ को, वो देसी दवाई है, आयुर्वेदिक है, धात, लकोरिया,
घुटनों में दर्द, इस चीज़ की देसी दवाई दी जाती है। परमानेंट इलाज है? जी परमानेंट इलाज है, पर देखो कोई भी इलाज है उस पर टाइम लगता है। आयुर्वेद पथरी में टाइम नहीं लगता हमारा, और जो इलाज है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आयुर्वेदिक थोड़ा टाइम लेता है। सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक सवाल हो रहा है मेरे मन में, जैसे एक बात सुनने में आती है कि अगर किसी गुर्दे में से पथरी निकल जाती है तो कुछ समय के बाद वो दोबारा फिर से आ जाती है, क्या ये बात सही है? ये बात सही है, क्योंकि 50% वो आ जाती है, वो नहीं आ सकती। उसका भी एक कारण है, अगर आप लिक्विड अपना रेगुलर तेज ले रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहे हो या नींबू पानी ले रहे हो, लिम्का ले रहे हो, कुछ भी, तो उससे वो क्लियर साथ की साथ होती रहेगी अगर आप पानी का सेवन ज़्यादा कर रहे हो तो। यानी कि अगर सरल भाषा में कहा जाए तो एक बार पथरी बन गई तो वो बनती रहेगी फिर? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। कोई हर एक बंदे की नहीं होगी, किसी को हो जाता है। किसी ने अगर बीज वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ की, जैसे पालक, टमाटर, खीरा, बैंगन हुआ, जहाँ पे शोरे वाला पानी ज़्यादा हुआ, उसको यूज़ करते हो तो फिर बन सकती है वो दोबारा। खाने पीने के बारे में सवाल आया तो एक बात और जानना चाहूँगा, अगर आपके पास इसकी नॉलेज हो, ये पथरी बनती कैसे है वैसे? पथरी सर पालक, टमाटर, खीरा, बैंगन तकरीबन इसके लक्षण बीज के होते हैं। यानी कि जिसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा जी ज़्यादा हो। कैल्शियम, और ये जो है पे शोरे वाला पानी ज़्यादा हो। अच्छा, इससे बनती है। और जी। इससे अलग कोई और सिम्टम्स हो जिससे बनती है? बस ये है कि थोड़ा चावल कम लेने पड़ते हैं उसमें। यानी चावल के कारण भी बन सकती है? जी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो है गुरदीप शर्मा जी, जिन्होंने आज की वीडियो में हमें पथरी के बारे में जानकारी दी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हरकेश सत्या, कैमरामैन विजेंद्र के साथ, गवर्नमेंट न्यूज़ रादौर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।